क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान सही दृष्टि सही सोच कार्यक्रम प्रतिदिन आपको दिखाया जा रहा है। उसके अंदर आपको अपने जीवन के रहस्यों, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरे जीवन का क्या उत्थान करना है और मानव जीवन को कैसे सफल बनाना है, इसके बारे में सूत्र बताए जाते हैं, प्रयोग कराए जाते हैं और आपको कई चीजों का साक्षात्कार कराया जाता है। इसीलिए और इसके साथ साथ इस हमारे इस कार्यक्रम प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। तो आज हमारा विषय जो है वो सही दृष्टि सही सोच। भाई और बहनों, दो शब्द आ रहे हैं, सही दृष्टि और सही सोच। सही दृष्टि का मतलब होता है राइट विजन, सही सोच का अर्थ होता है राइट थिंकिंग। सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों की व्याख्या करेंगे कि सही दृष्टि राइट विजन का क्या अर्थ होता है कि हमारी जो बिलीफ है, हमारी जो धारणा है वो सही होनी चाहिए। वास्तव के अंदर सनातन सत्य क्या है, वास्तव के अंदर सत्य क्या है, उस चीज को जानना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें जोधपुर से दिल्ली की ओर जाना है, तो जोधपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा। अगर हमने जोधपुर से बॉम्बे जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए तो हमारा दृष्टिकोण अलग हो जाएगा और हम दिल्ली जाने की बनिस्बत बॉम्बे चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है दृष्टिकोण गलत हो गया। तो इसीलिए सही दृष्टि का अर्थ यह कि वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता को हमें समझना है। और जब वास्तविकता व्यक्ति समझ लेता है तो वह सही दिशा में चला जाता है। और कहा जाता है कि अगर दिशा बदल दी जाती है तो दशा बदल दी जाती है। हमारी उन्नति के लिए हमारी दिशा सही होना चाहिए। उसी का नाम है कि सही दृष्टि, राइट डायरेक्शन कहा जाता है। और दूसरा है सही सोच, राइट थिंकिंग। इसको विधायक भाव भी कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग भी कहा जाता है, राइट एटीट्यूड भी कहा जाता है और सही सोच कहा जाता है। हमारी थिंकिंग है वह सही होनी चाहिए। अगर हम रॉन्ग बिलीफ के साथ में रॉन्ग थिंकिंग करेंगे तो हमारा सारा रिजल्ट गलत आ जाएगा और पूरा जन्म हमारा जो है फालतू चला जाएगा। तो आज हम इस कार्यक्रम के अंदर सही दृष्टि सही सोच जो है कार्यक्रम के अंदर आपको बताना चाहेंगे कि सही दृष्टि क्या है और सही सोच क्या है। सही दृष्टि यह है कि ये जो पूरा पर्यावरण है, ये पूरी जो सृष्टि है, कॉस्मॉस है, इसके अंदर 84 लाख जीवा योनियों के प्राणी इसके अंदर जीवन यापन करते हैं और हर एक प्राणी जो है आराम से जीता है, सुख से जीता है और इस पूरी सृष्टि के अंदर उसके भरण पोषण की पूरी व्यवस्था होती है। तो सही दृष्टि के अंदर यह है, हमको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर मेरा अस्तित्व क्या है। ये सही दृष्टि अस्तित्व सोचना पड़ेगा। ये संसार जो है दो तत्वों से बना हुआ है। पूरा कॉस्मॉस, पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी, पूरा पर्यावरण जो है, दो तत्व कौन कौन से हैं? एक जीव और एक अजीव। इन दो तत्वों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हमारी दृष्टि सही होगी, हमारी सोच सही होगी। तो सबसे पहले हम चेतन तत्व को समझें। चेतन तत्व वह होता है जो सुख दुख की अनुभूति करता है और जिसको कष्ट होता है, जिसको दुख होता है और वो आदर अनादर, प्रतिकूल अनुकूल सभी परिस्थितियों को सहन करता है। और दूसरा जड़ पदार्थ होता है जिसको अचेतन भी कहा जाता है। जड़ पदार्थ के अंदर सारा पुद्गल आता है, ये मैटर आता है, ये सब्सटेंसेस आते हैं। उसको कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, उसमें वर्ण गंध रस होता है और वो गलन मिलन धर्मा होते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, द्विपरमाणु हो जाता है, कई परमाणु जुड़ करके अणु बनते हैं, अणु बन करके ये सारी सृष्टि बनती है। इस सृष्टि को हम जो देख रहे हैं, बड़े बड़े भवन है, अट्टालिकाएं है और बड़ा बड़ा निर्माण है, बड़े बड़े शहर है और ये सारा जितनी भी हमारी प्रवृत्तियां लौकिक जगत की जो हो रही है वह सब जो है
पुद्गल पदार्थ से बनी हुई है। तो जड़ और चेतन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए अगर हम चेतन तत्व को समझेंगे तो चेतन तत्व को दुख होता है, हम चेतन तत्व को दुख नहीं देंगे। हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, और इस सृष्टि का हर प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। और इस सब इन प्राणियों का जो निर्माण होता है, इन प्राणियों को जो शरीर मिलता है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, और उसका जीवन यापन जो है इस सृष्टि में होता है और वो कर्मों के अधीन होता है। ये भी बात समझने की जरूरी है। और कर्म सिद्धांत को हम अलग से समझेंगे कि बहुत बड़ा सिद्धांत है। अभी तो हम सही दृष्टि की बात कर रहे हैं कि हमें सही दृष्टि मिल जानी चाहिए कि मैं चेतन तत्व हूं, और मेरे जिसका हम उपयोग कर रहा है, किया जा रहा है, जिसको खाने में, पीने में, पहनने में, रहने में, जाने में, वो सारा जो है जड़ पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, जिसको हम साधन कहते हैं। और हमारा साध्य है चेतन तत्व है। चेतन तत्व प्रमुख होता है, और चेतन तत्व की मौजूदगी में ही ये सारा जड़ पदार्थ कार्य करता है। अगर मनुष्य के अंदर चेतन तत्व, आत्म तत्व न हो तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए इस जड़ और जो चेतन के जो है को भेद को समझना बहुत जरूरी है, तभी हिंसा अहिंसा की बात चलेगी। हमें अहिंसा किसकी करनी है? अहिंसा में चेतन पदार्थ की करनी है कि चेतन पदार्थ को कष्ट नहीं होना चाहिए, प्राणी मात्र को दुख नहीं दिया जाना चाहिए। ये किसको दुख नहीं देना है? ये चेतन तत्व को दुख नहीं देना है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम जो मनुष्य हैं वो तो 5 इंद्रिय वाले हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। 5 इंद्रियों से हमारा ये शरीर जो है वो कार्य करता है, और इसके बाद में उसका मन होता है, मन के बाद में बुद्धि होता है, बुद्धि के बाद में चित्त होता है, चित्त के बाद के अंदर हमारी प्रज्ञा होती है, प्रज्ञा के बाद में हमारी आत्मा होती है। ये सारा चेतन से जुड़ा होता है। लेकिन पंचेंद्रिय के साथ साथ में इस सृष्टि के अंदर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी तरह के पदार्थ है। पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 भूत हैं, ये भी इनके अंदर निवास करने वाले चेतन तत्व होते हैं। इसीलिए कि जो सीधा पानी हमको कुएं से मिलता है या झरने से मिलता है या बारिश से मिलता है, उसमें भी असंख्य, उसमें स्वयं वो असंख्य जीव होते हैं जिसको कि हम अपकाय कहा करते हैं। और ये असंख्य जो जीवों का समूह पानी होता है, और उस असंख्य जीवों के पानी के अंदर उसको बॉईल कर दिया जाता है, या उसके विरोधी शस्त्र उसके अंदर मिट्टी वगैरह मिला दी जाती है, तो ये सब जीवों का हनन हो जाता है, और ये सब जीव मर करके वो जड़ पदार्थ हो जाते हैं। तो हमें इस सब चीज को समझना पड़ेगा कि चेतना किस किस के अंदर है। चेतना के लिए पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तस्काय। ये 6 तरह के जो है जीवों के समूह को जो हमें समझना पड़ेगा, जिन जिन के अंदर चेतना होती है। पृथ्वी का अर्थ होता है कि जो हमारी ये जमीन है, वो जमीन के ऊपर जो जितनी भी रेत है, उस रेत को हटा करके और उसके बाद उस जमीन को फोड़ा जाता है। तो ये असंख्य जो पृथ्वी काय के जीव होते हैं, उनका समूह होता है। फोड़ते ही वो सारे जीव मर जाते हैं, और जब तक नहीं फोड़ा जाता है वो एक साथ में निवास करते हैं। और उनकी चेतना जो है इतनी विकसित नहीं होती है, इस कारण से वो ज्यादा सुख दुख की अनुभूति नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पेड़ है, पौधे हैं, ये सारे पृथ्वी का, अप का और तेजस का, जो अग्नि है, अग्नि स्वयं भी जो है असंख्य जीवों का समूह कहलाता है। वायु का है, वायु का में भी असंख्य तरह के जो है जीवों का समूह होता है। और तृष का, ये चलते फिरते वाले जितने भी हमारे प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, ये जो है तृषकाय कहलाते हैं। पेड़ है, पौधे हैं, ये सारे एकेंद्रीय जीव कहलाते हैं। इनके अंदर भी चेतना होती है। जिस तरीके की चेतना हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर में है, वैसी की वैसी चेतना पेड़ पौधों में भी होती है। और उनको भी वही दुख होता है जो कि हमारे को हाथ को काटने से दुख होता है। वो का वो दुख जो है, एक पेड़ पौधे की टहनी काट दी जाती है, उसको भी उतना दुख होता है। तो इस चेतन तत्व को हमें समझना पड़ेगा, और समझने करके हम जो है हिंसा अहिंसा की बात जो करेंगे। इसीलिए ये सही दृष्टि यह है कि ये चिंतन करो कि मैं जो इस जगत के अंदर आया हूं, तो आखिर मैं कौन हूं। इसकी हमें सबसे पहले खोज करनी है, इसका हमें अनुसंधान करना है, इसको हमें गहराई जाकर की रिसर्च करनी है कि आखिर मेरा अस्तित्व क्या है।
मनुष्य ही सोचे कि मेरा अस्तित्व क्या है, तो उसको जब गहराई में जाएगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मेरा अस्तित्व है वो चेतन तत्व का है, और मेरा जो ये शरीर है वो जड़ पदार्थ से बना हुआ है, 5 भूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्योंकि सारी सृष्टि है वो पंचभूतात्मक है, तो 5 भूतों से हमारा ये शरीर बनता है। हमारा नहीं, हर प्राणी का जो शरीर है 5 भूतों से बनता है, और 5 भूतों से वो पोषण होता है, 5 भूतों के अंदर विलीन होता है। तो हमारा सही दृष्टिकोण ये होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मैं चेतन तत्व हूं, और मेरे समान जितने भी चेतन तत्व है 84 लाख जीवा योनि, उनको कष्ट नहीं दिया जाए। हमको ये चिंतन करना है कि प्रात मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे शक्ति दो, जागृति दो। इस तरीके का जो चिंतन है ये हमारा सही जो है चिंतन है, हमारा सही सोच है, तो उसको हमें डेवलप करना है। ये हमारा राइट विजन है। जब हमने अपने अस्तित्व को पहचान लिया, और अस्तित्व पहचान के बाद हमारी सोच को सही बनाना है। सही सोच क्या है? उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं। 2 तरह की सोच होती है, एक तो विधायक भाव और एक नकारात्मक भाव। एक तो होता है सकारात्मक भाव, होता है पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और नकारात्मक भाव है वो नेगेटिव थिंकिंग होती है। सकारात्मक भाव वाला व्यक्ति जो है किसी प्राणी के साथ में शोषण नहीं करेगा, किसी प्राणी को दुख नहीं देगा, वो नैतिक होगा, और वह इस सृष्टि के अनुशासन में रहेगा। वह चिंतन करेगा कि सारी सृष्टि है मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भरण पोषण के लिए बनी हुई है। तो उसके अंदर वो संतुलन के अंदर और सहज रूप से जो रहेगा तो किसी प्राणी को कष्ट नहीं देगा। अब देखिए पॉजिटिव थिंकिंग हम किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हम किसी प्राणी, कोई भी प्राणी हमारे सामने है और बेचारा गरीब अवस्था के अंदर है, मान लो भिखारी है, उसके प्रति हम घृणा का भाव रखते हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग है। हमें ये सोचना चाहिए उसको कर्मों के अनुसार ये भिखारी बना है, लेकिन वो मेरे जैसा मानव है, कर्मों के अधीन अपन ने जो ये डीड्स करके आए हैं पूर्व जन्म में, उन डीड्स को भुगतने के कारण ये भिखारी है। लेकिन मन के अंदर उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आना चाहिए, उसके प्रति जो है वो नीचता का भाव हमारे नहीं आना चाहिए। ये नेगेटिव थिंकिंग है। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि वह भिखारी है, वो मेरी तरह जो एक आत्मा है, मैं भी उसी की तरह आत्मा हूं। और चिंतन करना चाहिए कि चींटी, कीड़ा मकोड़ा, हाथी, ऊंट, भैंस, गाय, बैल, जितने भी सृष्टि के अंदर प्राणी हैं, सब में वही चेतना का प्रवाह है जो मेरी चेतना में प्रभाव है। वही चेतना राम में है, वही चेतना कृष्ण में है, और वही चेतना महावीर के अंदर। चेतना जो हमारी शुद्ध चेतना, उसके अंदर कोई अंतर नहीं है। जो अंतर आता है वो कर्मों के भुगतान के कारण, जिसको जैसा जैसा शरीर मिला है उस भुगतान के कारण जो उसका अंतर हमको दिखाई देता है। इसीलिए सृष्टि में सारी विविधता दिखाई देते हैं। जितने चेतन प्राणी हैं 84 लाख जीवा योनि के, सब में विविधता का कारण है, अपने अपने किए हुए कर्म हैं और कर्मों के भोग के लिए है। और व्यक्ति को जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिलता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है। जब पूरा भुगतान समाप्त हो जाता है, ये शरीर जो है राम नाम सत हो जाता है और ये शरीर चला जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। लेकिन चेतन तत्व अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम हर क्षण जो है वो विधायक भाव रखें हैं। मान लीजिए कि हमें बीमारी आ गई है, तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा शरीर है और मैंने कुछ इस तरीके से कर्म बीज डाले हुए हैं कि वो आज कर्म फल बन करके आए हैं, और कल कर्म फल के अनुरूप मुझे बीमारी मिली है। लेकिन बीमारी छोटी है, वो सहन मुझे करना है, क्योंकि मेरा ही किया हुआ मेरे को ही प्राप्त हुआ है। तो ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। हम परिवार के अंदर रहते हैं, तो परिवार के अंदर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि परिवार के अंदर 10 सदस्य है, और कोई भी हमारा निवास का स्थान है, खाने की चीज है, पीने की चीज है, तो सब में बांट बांट करके दी जाना चाहिए। और अगर मान लो 10 चीजें हैं तो मेरे हिस्से के अंदर एक चीज आएगी। तो इसीलिए हमें उसके अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा नहीं कि 5 चीज खाने की मैं ले लूं और कोई दूसरे मेरे परिवार के सदस्य वंचित रह जाए। उसी तरीके से हम समाज के अंदर जीते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये पानी, जल, अग्नि, हवा, मकान, ये सबके लिए है।
ऐसा नहीं है कि हम जो अपनी तृष्णा के वशीभूत होकर के मेरे को एक मकान की आवश्यकता है, मैं 10 मकान खड़ा कर दूं, ठीक है, मेरा पुण्य अच्छा है और मुझे पैसा मिला है और मैं परचेज भी कर सकता हूं मकान को। लेकिन हमें सभी लोगों का सोचना चाहिए, परस्पर गुरो जीवानाम, कि हमने दूसरे प्राणियों की भी चिंता करनी चाहिए, परार्थ की भावना जगानी चाहिए कि मैं जैसा जैसा मेरे को जो आवश्यकता है दूसरे को भी आवश्यकता होगी। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त जो है हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। ये संग्रह की प्रवृत्ति है, वो ग्रीड कहलाती है। और नीड को पूरी करने के लिए इस सृष्टि के अंदर भरपूर साधन है। इस सृष्टि के अंदर ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि 84 लाख जीवाणु के जितने उत्पत्ति स्थान है सबको आराम से भरण पोषण जीवन भर तक हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति की ग्रीड जो है सृष्टि पूरा नहीं कर सकती। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति लोभी की धन लालसा और लोभी की धन लालसा तीनों बेअंदाज, मतलब लोभी जो है उसकी लालसा इतनी भयंकर होती है कि पूरी सृष्टि का धन जो है उसको दे दिया जाए तो भी वो नहीं धापता है, उसकी तृप्ति नहीं होती है। ये तृष्णा कहलाती है, लालसा कहलाती है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। हमें हमेशा जो है ये हमारा कार्यक्रम क्या बताता है कि हमें सही दृष्टि रखनी चाहिए, सही सोच रखनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जीवन बड़ा आनंदित होगा, अनुशासित होगा और हम किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं बनेंगे और उससे एक अच्छे समाज की रचना होगी। आज देखिए इस सृष्टि में 7 अरब के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अगर सभी अनुशासित रहे और सभी जो है राइट थिंकिंग और राइट विजन से चले तो किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। अपने को और सृष्टि के अंदर में अपना जितना हिस्सा है और जितनी हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति का ही हमें सोचना चाहिए। उसके अतिरिक्त करना जो बात सोचना है ये ग्रीड है, लोभ है, ये शोषण है। उसके कारण बहुत से जो है हमारे भाई है वंचित रह जाएंगे। आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि पानी का इतना जबरदस्त दोहन हो रहा है कि आने वाला तीसरा जब महायुद्ध लड़ा जाएगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि हम पानी का कितना दुरुपयोग करते हैं, बिजली का कितना दुरुपयोग करते हैं और दूसरा हम इस पर्यावरण का कितना दोहन करते हैं। हमने सारी पृथ्वी माँ को खोद खोद करके 1000, 1500, 2000, 10,000 फीट गहराई के अंदर पानी के लिए, डीजल के लिए और अन्य जो मिनरल्स के लिए हम चले गए हैं। तो इस दोहन होने से क्या होता है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जो है जीवन यापन के लिए कोई भी ये जो हमारे जो नेचुरल जो चीजें मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिलेगी। वो उसको मुहैया न करने से उनका जीवन जो है बहुत दूभर हो जाएगा। इसीलिए हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। 3 तरह की चेतना होती है, एक स्वार्थ की चेतना होती है, एक परार्थ की चेतना होती है, एक परमार्थ की चेतना होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो होता है वो परार्थ और परमार्थ की चेतना की तरफ ध्यान देता है और नेगेटिव थिंकिंग वाला है वो स्वार्थ की चेतना के ऊपर ध्यान देता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे, यानी वो प्योर सेल्फिशनेस करता है। और सेल्फिशनेस करने से समाज के अंदर विघटन होता है और इस समाज के अंदर अनबैलेंस आ जाता है। और व्यक्ति अगर परार्थ की भावना से सोचता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में और भी बहुत से भाई है, दूसरे प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो है पेड़ है, पौधे हैं, सबको चाहिएंगे, मैं उनको जो है क्यों उसका दो। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटना कहाँ तक जायज है। और हम पानी को जो है आजकल कई केमिकल्स के जो है हमारे बिजनेस चालू हो गए हैं, उन केमिकल्स को मिला करके और उसको शुद्ध पानी के अंदर डाला जाए तो पानी अशुद्ध होकर कितनी की जिंदगियों को लील जाएगा और अल्टीमेटली वो केमिकल युक्त पानी जो है वो हमारा सारा जो है जमीन के अंदर जाएगा, वो जाकर के कुओं के अंदर रिचार्ज होकर के और हमें एक पॉल्यूटेड वाटर मिलेगा। उसी तरीके से हम अपनी लोभ के लिए फैक्ट्रियों के ऊपर फैक्ट्रियां खड़ी करते जाएं, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां लेते जाएं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी छोड़ेगी, धुआं छोड़ेगी, तो अल्टीमेटली वो सारा पर्यावरण के अंदर होता है। इस पर्यावरण के अंदर होने कारण आज सारा पर्यावरण दूषित हो गया है और पर्यावरण से दूषित होने के कारण जो हमारी ओजोन छतरी है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है उसका प्रोटेक्शन करती है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ओजोन छतरी में छेद हो गया है तो पराबैंगनी किरणें जो आज जो है हमारी सृष्टि के अंदर आने लग गई है, पर्यावरण में आने लग गई है, इसलिए इतनी गर्मी पड़ती है, लूले हो रहे हैं, लोग लंगड़े हो रहे हैं, अंधे हो रहे हैं। उसका कारण
मारनी है कि उतनी गर्मी को सहन नहीं पड़ता। और बड़ी विषाणु है, वो विषाणु प्रकृति है। सब कौन कर रहा है? ये इंसान कर रहा है। तो आज का हमारा जो सही दृष्टि, सही सोच का कार्यक्रम जो है, इंसान को जागृत करने के लिए, इंसान को जागृत करने के लिए आराम से जियो, आप अपने परिवार के साथ में जियो, पर अनुशासित तरीके से जियो, और जितनी आपकी प्राकृतिक आवश्यकता है उस नीड्स को आप पूरा करिए, लेकिन ग्रीड के अकाउंट में मत जाइए। उनके लिए खास तौर से लेसन है। आप भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहेंगे कि अल्टीमेटली ये जो हमारा एपिसोड जो है उसको हम कसौटी पर कसें। जैसे कि सोने के पास में हम सोना लेके जाते हैं तो सोने को सुनार जो है कसौटी पर कसता है, बताता है ये 24 कैरेट का, 20 का, 16 का, 18 है। उसी तरीके से मैं भी जो है सही दृष्टि, सही सोच जो है, इस एपिसोड को अगर मैं कसौटी पर कसूं तो ये निष्कर्ष हमारे सामने आएगा कि वास्तव के अंदर हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए और हमारी थिंकिंग जो है राइट होनी चाहिए, तभी जगत का कल्याण हो सकता है। आज जो हम समाज में देख रहे हैं कि इतनी भारी विषमताएं फैली हुई है, हिंसा है, असंवेदनशीलता है, रेप है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, और कितनी कितनी बुराइयां फैल गई है। इन बुराइयों ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है अगर सही दृष्टि, सही सोच के साथ चले तो ये सारी विषमताएं हो ही नहीं सकती। विषमता होने का कारण यह है कि व्यक्ति कहीं न कहीं स्वार्थ की जो है वो स्वार्थ के जो है वो आवश्यकता में चला गया है, स्वार्थ के दृष्टिकोण में चला गया है। स्वार्थी लोगों के दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए ही ये सही दृष्टि का कार्यक्रम दिया है। और जो लोग नेगेटिव है, जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, हर चीज के अंदर नेगेटिव दृष्टिकोण लेते हैं, उनके लिए कार्यक्रम होता है। आप हर चीज के अंदर पॉजिटिव लीजिए, देख लीजिए, मान लिए आपको कर्मों के अनुसार जो है, मान लिए 10,000 की आपको वेतन मिलता है, ये कर्माधीन है, ये किसी के हाथ में नहीं है। आप 10,000 में ही संतुष्टि कीजिए, अपना सारा खर्चा जो बजट है उसके अनुरूप बनाइए, तो आपको सुख की महसूस होगा। क्योंकि ये साधन जो है हमें जो है वो साधन हमें सुविधा मुहैया करा सकते हैं, लेकिन सुख नहीं दे सकते, संतुष्टि नहीं दे सकते हैं। 1 लाख वाला भी संतुष्ट नहीं होता है, 10,000 रुपया कमाने वाला भी संतुष्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो राइट थिंकिंग यही कहती है, जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने, जो भगवान ने जो हमें चीजें दी है, उन सब चीजों को जो है हमें समझना चाहिए, उन चीजों को जीवन में उतारना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, तब हमारा जो है जीवन सफल हो सकता है। और उस सफलता के साथ साथ में क्या होगा, हम एक अच्छे परिवार का निर्माण करेंगे, हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, अच्छे देश का निर्माण करेंगे, अच्छी सृष्टि का निर्माण करेंगे, अच्छे विश्व का निर्माण करेंगे। और हमारी ये जो प्रकृति माँ है, जो कि त्रैकालिक है, ये भूत में थी, आज है और भविष्य में भी रहेगी, ये केवल हमारे लिए नहीं है। हम तो कल मर करके फिर चले जाएंगे, फिर नए जीव उत्पन्न होंगे। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, हर एक के लिए है, हर एक के लिए ये सृष्टि जो कॉमन है, इसका हम जो दोहन न करें, इसको अनावश्यक रूप से जो है इसको हम काट छांट नहीं करें, क्योंकि वो हमें काट छांट करने का हमारा अधिकार नहीं है। वो तो एक माँ है जो कि हमारा भरण पोषण करती है, हमारा नहीं। 84 लाख जीवा योनियों का भरण पोषण बड़ा आनंद से करती। उस माँ को हम कष्ट देते हैं, उस माँ को हम गंदा करते हैं, और उसका जो बैलेंस है उस बैलेंस को बिगाड़ते हैं। चाहे पेड़ के रूप में हो, चाहे पौधे के रूप में हो, चाहे पृथ्वी के रूप के अंदर हो, चाहे हमारी जंगली जो है जातियां हो, हमारी जो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो सारी चीजें जो पर्यावरण के साथ जो है, पानी है और चट्टाने हैं हमारी, और हिम है, और जितनी भी चीजें प्राकृतिक, उस प्रकृति के अंदर हम कोई भी डिस्टर्बेंसेस पैदा करते हैं तो ये प्रकृति के साथ कुठाराघात है, ये प्रकृति को विनष्ट करने का कारण है। और आज प्रकृति विनष्ट हो रही है क्योंकि मनुष्य जो है वो अनुशासनहीन हो गया है। भाइयों और बहनों, आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच कार्यक्रम को आप प्रतिदिन देखते रहिए। इस कार्यक्रम में आपको जीवन निर्माण के सारे सूत्र मिलेंगे कि किस तरीके से मानव जीवन जो है सार्थक हो सकता है, मानव सुखी हो सकता है, अपने परिवार को सुखी कर सकता है, और वह अनुशासित होकर के सारा जीवन आनंदमय, सुखमय हो सकता है, और लोगों को भी वो सुखमय बना सकता है। इसीलिए इस कार्यक्रम आप प्रतिदिन देखेंगे तो प्रतिदिन नए नए सूत्र, नई नई परिभाषाएं, नई नई बातें आपको बताई जाएगी। हर बात
आपके जीवन निर्माण के लिए जुड़ी हुई है, आपके इहलोक और परलोक को अच्छा करने के लिए जी हुई है। इसीलिए आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप शतायु होकर खूब समाज की सेवा करें और अपने परिवार के साथ में आप रहते हुए खूब आनंद के साथ जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच,